नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648050969086089753864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की अपकमिंग वैकेंसीज जो हैं, ये स्टेनो वगैरह हो गया है ना, RO, ARO, ठीक है, APS, इन सब के लिए ये जो है पेड क्विज हम लोग लगातार देख रहे हैं। इसको कंटिन्यू करते रहेंगे एग्जामिनेशन तक। काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, प्लीज़ फॉलो किया करिए आप लोग इस सीरीज को, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान प्राप्त हुआ है? इंडस वैली सिविलाइजेशन के कई सारे साइट से इस तरह की फाइंडिंग्स मिली हैं, है ना, ये पूछी जाती है अक्सर। तो चनहुदड़ो का साइट जो है पाकिस्तान का जो सिंध वाला रीजन है वहाँ से संबंधित है, यहाँ से ये मिला है, ठीक है। और ये मनके बनाने की जो एक वर्कशॉप थी ना, बीड मेकिंग वर्कशॉप, ये भी पूछा जाता है, ये भी इससे ही संबंधित है। नेक्स्ट है, किस उपनिषद में यज्ञों को टूटी फूटी नौकाओं के समान कहा गया है? एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो हमारा काफ़ी एक फेमस उपनिषद है मुंडकोपनिषद, ठीक, इसमें ये फैक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट है, किस वेद को ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद कहा गया है? ठीक, तो ये है हमारा महाराष्ट्र, जिसमें जादू टोने वाली चीज़ें हैं ना, ये अथर्ववेद। किस अनुच्छेद के तहत राज्य को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह स्त्री और बालकों के संबंध में विशेष प्रावधान कर सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें आर्टिकल 15 जो है ना, इसका ही सब क्लॉज 3 है ना, ये बताता है कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान जो है सरकार के द्वारा किए जा सकते हैं, ठीक। किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंधित है कि किसी अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 3। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को राज्य किस आधार पर निलंबित कर सकता है? फंडामेंटल राइट्स में ही जैसे हमारा आर्टिकल 25 है ना, तो हमें ये फ्रीडम प्रोवाइड करता है प्रैक्टिस, प्रोफेस या प्रोपेगेट करने का अपनी पसंद के रिलीजन को, ठीक है। लेकिन किसी पब्लिक ऑर्डर, एथिक्स, है ना, कुछ सदाचार, वर्चू कह सकते हैं, इन सभी के आधार पर जो है इसको सस्पेंड किया जा सकता है बाय द स्टेट, ठीक है। हेल्थ का भी ग्राउंड कई बार मान सकते हैं, ठीक है। तो ये उसी 25 सब क्लॉज 2 में दिया गया है। तो इसमें से तीनों ही हो जाएंगे, ऑप्शन डी। विश्व के कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं संबंधित देश, तो कौन सा युग्म सही नहीं है? इगारका पोर्ट जो है हमारा ये रशिया में है, ठीक है। बाकी अन्य सही हैं, इनको देख लीजिए, ये अलग अलग से भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, रोबस्टा एक प्रकार की क्या है जो अफ्रीका में उत्पन्न होती है? काफ़ी पॉपुलर वैरायटी ऑफ कॉफ़ी है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, गुजरात का 15वें राज्य के रूप में गठन किस राज्य से पृथक करके किया गया था? तो भारत में पोस्ट इंडिपेंडेंस गुजरात जो है 15th स्टेट बना था, लेकिन ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, महाराष्ट्र नहीं, बेसिकली बॉम्बे स्टेट था, तो उसी से गुजरात और महाराष्ट्र बने, ठीक है। सेपरेशन की डेट जो थी कई बार ये भी पूछते हैं, 1 मई थी ये 1960, ठीक। तो ऑप्शन में महाराष्ट्र है तो उसको, लेकिन बॉम्बे स्टेट का नाम ध्यान रखिएगा। अगर वो आता है ऑप्शन में, ठीक है, अदरवाइज महाराष्ट्र भी आए तो इसको चुन सकते हैं आप। हॉर्न ऑफ अफ्रीका एक ज्योग्राफिकल रीजन है, ईस्टर्न अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है वहाँ पे 4 देशों का समूह है ये, ठीक है। तो इन विकल्पों में से कौन से हैं जो उसका पार्ट है? तो सोमालिया, इथोपिया और जिबूती, ठीक है। और इसके अलावा एक और इरिट्रिया है, ठीक है। तो ये 4 देशों के नाम ध्यान रखेंगे। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, सीड, है ना, इससे आप याद कर लीजिएगा, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती। तो एग्जामिनेशन में कई बार ये पूछा जाता है। ज्योग्राफी बेस्ड एक क्वेश्चन और है कि कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? दोनों कॉन्टिनेंट को सेपरेट करता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, इसको मैप पे लोकेट कीजिएगा, है ना। अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी जो है इनको कनेक्ट करने से संबंधित है ये। नेक्स्ट है, किला युक्त नगर तुगलकाबाद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के सराउंडिंग में तुगलकाबाद जो है
इसका तुगलक डायनेस्टी जो थी उसके दौरान निर्माण हुआ गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। ठीक। महाराष्ट्र जो स्टेट है अभी वर्तमान का, इस रीजन के ऐसे संत कौन हैं जिन्हें भारत का पहला दलित कवि के रूप में जाना जाता है? तो 14th सेंचुरी में ये महार कास्ट से संबंधित थे ये चोखा मेला। ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको मदद ए माश अनुदान प्रदान किए जाते थे? तो जो है इसमें मुगल डायनेस्टी के शासनकाल में जो संत और विद्वान होते थे तो उनको एक प्रकार का लैंड ग्रांट दिया जाता था। ठीक है, उनके कह सकते हैं लाइवलीहुड के लिए, तो उसी को कहते थे मदद ए माश। ठीक। नेक्स्ट है, कौन सा ब्लॉक पर्वत नहीं है? ये जो राजस्थान से होते हुए दिल्ली में समाप्त हो रही है अरावली रेंज। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली ये है रेजिडुअल फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल। ठीक। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, इसमें से किस कैटेगरी में आता है ना? तो इसको ही समटाइम रेफर किया जाता है सी काऊ के नाम से। ठीक। और ये मैमल है, थोड़ा चाहे तो इमेज सर्च करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन इसमें से किससे उत्पादित होती है? तो देखिए पृथ्वी पे क्या है ना, करीब जो है मतलब कह सकते हैं कि 75% से ज़्यादा का एरिया हमारा पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, तो एक्वाटिक स्पीशीज की मात्रा ज़्यादा हुई। ठीक है, तो अब इनमें ही फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं है ना, तो ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। तो अब फाइटोप्लैंक्टन का एग्जाम्पल इसमें क्या है? एल्गी। ठीक। फिर से एक एक्वाटिक स्पीशीज की बात आ गई, ग्रेट बैरियर रीफ जो कि कोरल रीफ है ना। जैसा भी हमने लास्ट ऊपर का क्वेश्चन देखा कि उसमें मैक्सिमम एरिया पृथ्वी पे पानी से घिरा है, तो मोर देन 75% नहीं, मतलब वो 71% के आसपास है। कभी आप लोग ये कमेंट करने लगे कि जो है इनको इतना भी नहीं पता है, तो ध्यान रखेंगे। तो इसी की वजह से कई तरह की स्पीशीज हमें देखने को मिलती हैं विश्व भर में जो हमारे वाटर्स हैं, तो उसी में एक है ये कोरल रीफ। तो काफ़ी मतलब जो सबसे प्रसिद्ध और बड़ी कोरल रीफ मतलब पृथ्वी पे अवेलेबल है, ग्रेट बैरियर रीफ, ये है ऑस्ट्रेलिया में। इसको भी मैप पे जरा लोकेट कीजिएगा, कई बार डायरेक्शन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु मैदान तथा गंगा का मैदान का जल विभाजक किस शहर के पास स्थित है? तो वाटर ये डिवाइड है ना, तो बेसिकली इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक एलिवेटेड एरिया है जो दोनों ये ड्रेनेज बेसिन्स जो दोनों रिवर्स के हैं अलग अलग, उनको सेपरेट करता है ना, ये अपलिफ्टेड एरिया। तो ये है हमारा ये सिटी ऑफ अम्बाला है ना, जो है हरियाणा में। तो ऑप्शन बी। ठीक है, इसको भी चाहिए तो मैप पे एक बार देखें। इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। वर्ड हमारे पास है बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग है ना, यानी कि उसका अर्थ बताना है। तो वर्ड है मैस्टिकेट है ना, तो इसका अर्थ होता है हिंदी में चबाना। तो च्यू का भी तो ये होता है, च्युइंगम से याद रख सकते हैं आप इसे। अब ऑपोजिट मीनिंग बताना है गिव जो है वर्ड का। तो फेरोशियस, फेरोशियस का मतलब होता है काफ़ी भयानक या क्रूर कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? जो सौम्य हो है ना, मृदु हो, तो माइल्ड इसमें से मिल रहा है हमें। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, स्पेलिंग भी काफ़ी ज़रूरी है पता होना। तो पावर्टी एलिविएशन का प्रोग्राम जैसे आप लोग जीएस वगैरह में पढ़ते हैं तो उससे याद करिएगा, एलिविएट की स्पेलिंग फर्स्ट वाली। ठीक है ना, गरीबी का उन्मूलन जैसे होता है, तो बेसिकली एलिविएट का अर्थ उन्मूलन ही होता है, समाप्ति करना। द पाथ टू द फेमस चर्च पासेस थ्रू अ फॉरेस्ट। एरर इसमें जो है सेंटेंस में फाइंड करना था, तो ये जो है ठीक है, नो एरर होगा, ऑप्शन डी यानी कि चौथा भाग। एक ब्लैंक है इसमें, ऑल्टरनेटिव जो बेस्ट हो उसको फिल करना है। सेंटेंस है, लेजिस्लेशन वाज पास्ड टू पनिश ब्रोकर्स हु डैश देयर क्लाइंट्स फंड है ना। ऐसे ब्रोकर जो हैं उनके क्लाइंट्स के फंड्स के अगेंस्ट में क्या ऐसा किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो है कुछ किया होगा, तभी उसको पनिश करने के लिए लेजिस्लेशन देखिए यहाँ पे पास हो रहा है। तो बेसिकली इसमें ऑप्शंस में देखें तो डिफेलकेट है ना, ये वर्ड जो है इसका मतलब होता है गबन करना। ठीक है, या फिर किसी के दिए हुए धन को है ना एक तरीके से खर्च कर लेना। तो इसीलिए इसको हम फिल करेंगे, ये सूटेबल है इसमें है ना। फिर से ऑल्टरनेटिव, हिज फादर वॉज डैश द सेम बिजनेस है ना, तो उसका पिता भी सेम बिजनेस में एंगेज्ड था है ना, शामिल था।
तो फर्स्ट ठीक सही है। एक सेंटेंस है उसमें कोटेड पार्ट है, उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है, या फिर अगर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट को चुनेंगे। तो ही स्टार्टेड एट द बॉटम रंग ऑफ द लैडर एंड देन गेन्ड सक्सेस, है ना। लैडर यानी सीढ़ी जो है सबसे बॉटम में जो उसका है, तो वहाँ से उसने शुरुआत की, कुछ ऐसा अर्थ निकल रहा है। तो बेसिकली क्या है, ये बॉटम रंग ऑफ द लैडर एक हमारा फ्रेज है ना। तो इसका अर्थ होता है कि द लोवेस्ट या फिर मोस्ट जूनियर पोजीशन इन अ हायरार्की, ठीक है। तो उसने सबसे नीचे से स्टार्ट किया और सक्सेस पाई, है ना, सबसे ऊपर तक गया। इस तरीके से भाव बन रहा है, तो गलत इसमें कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक फ्रेज यूज किया गया है सेंटेंस में। कोटेड पार्ट को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, द जज गेव द वर्डिक्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, है ना। तो जज ने सरकार के खिलाफ, है ना, जो है उसका जो जजमेंट है, वर्डिक्ट मतलब जो रिजल्ट होता है ना किसी केस का, उसके लिए ये वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे गेव नहीं है, बेसिकली ये प्रोनाउंस्ड यूज करेंगे, ठीक। फिर से कोटेड पार्ट को इम्प्रूव करना है सेंटेंस में। हिज इलनेस मीन्स ही मस्ट रिजाइन हिज चेयरमैनशिप इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू का अर्थ होता है बेसिकली ये जैसे उसमें यूज़ करते हैं किसी भाषण वगैरह में, जैसे कोई भाषण दे रहा है या कॉमेडी वगैरह कर रहा है, स्टैंड अप कॉमेडी, है ना। तो कोई चीज़ जो आपने पहले से ना सोची हो, एकदम तुरंत से आप, है ना, सोच करके उसको प्रस्तुत करें, उस रेफरेंस में यूज़ होता है। तो उसी में अगर हम यहाँ पे देखें तो हिज इलनेस मीन्स ही मस्ट रिजाइन हिज चेयरमैनशिप फोर्थ, है ना। इसका भी अर्थ होता है तुरंत, ठीक। किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं है, ठीक है। तो मूल शब्द होता है, उसके पहले कुछ उपसर्ग लगाते हैं, तो ऐसे भी कुछ वर्ड हम बनाते हैं। इसमें अपमान, है ना। इसमें क्या है कि मूल शब्द जो है मान है, लेकिन उपसर्ग जो है वो अप है, ठीक। नेक्स्ट है निरपेक्ष में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पे निर, है ना, हलंत भी ध्यान रखेंगे। आवर्तक शब्द है, इसका विलोम बताना है, तो ये अनावर्तक होता है। नेक्स्ट है स्थूल का विलोम, इसमें से कौन सा नहीं है ना। तो स्थूल का विलोम होता है सूक्ष्म, दुर्बल, तन्वी, है ना। पाताल नहीं होगा। जिसको बुढ़ापा न आए, ठीक है, उसके लिए एक शब्द क्या हम यूज करेंगे, तो ये होता है अजर। जो क्षीण न हो सके, उसके लिए एक शब्द अक्षय, ठीक। संस्कृत के शब्दों से जो उद्भव होते हैं उन्हें हम तद्भव और तत्सम इन तरीके से जो पढ़ रहे हैं ना, तो अब तत्सम संस्कृत वाला एक शब्द होगा, तो इसमें से कौन सा है, ठीक। तो सरीसृप। नेक्स्ट है कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, फिर से तो जो है सायं, है ना, इसका हो जाएगा सांझ, ठीक। नेक्स्ट है सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द है, इसमें से कौन सा, तो सौदामिनी चंचला, विद्युत, है ना, दामिनी चपला, क्षण प्रभा, है ना, घन प्रिया, ये सब समानार्थी हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है केतु शब्द का पर्यायवाची हमें बताना है, तो ये ध्वज इसमें हो जाएगा। इसके अलावा झंडा कह सकते हैं, है ना, पताका, ध्वजा, ध्वज हो गया, निशान, ये इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, ठीक। सारे होंगे ये। करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। हाल ही में खुबानी खिलना एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ, तो एप्रिकॉट एक प्रकार का ड्राई फ्रूट होता है, ठीक है। तो ठंडे जो जगह है ना, जैसे ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सब, यहाँ पे इसका उत्पादन होता है। तो लद्दाख में ही अप्रैल 2024 में आयोजित हुआ था ये। अप्रैल 2024 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, ठीक है, इनकी अध्यक्षता में संयुक्तता एवं एकीकरण पर प्रथम त्रिसेवा सम्मेलन, जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हैं, तो ट्राई सर्विसेज का सम्मेलन जिसका नाम दिया गया परिवर्तन चिंतन, तो ये आयोजित हुआ था न्यू दिल्ली में। अप्रैल 2024 में पीटर पेलेग्रिनी, इन्होंने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता था, तो ये जो है प्रेसिडेंट हैं अभी स्लोवाकिया के, तो उसी से संबंधित है, ऑप्शन फर्स्ट। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक प्लानिंग फॉर इंडियाज अर्बनाइजेशन किसके द्वारा लिखी गई है। बुक्स भी पूछी जाती हैं जो खास करके एक साल में पब्लिश हुई हों, तो आपके एग्जामिनेशन से पहले उसको पढ़ के जाना है। तो विद्याधर फाटक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है होम्योपैथी, जो एक ऐसे आपने देखा होगा सफ़ेद गोलियों वाली दवा होती है ना, तो इस टाइप की जो मेडिसिन की विधा है,
उसको हम होम्योपैथिक के नाम से जानते हैं। तो इसके जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन थे, ठीक, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो इनके सम्मान में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाते हैं? तो प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को। अप्रैल 2024 में भारत की जगजीत पवाडिया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए फिर से एक मेंबर के रूप में चुना गया था। तो इस न्यूज़ को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है व्यक्ति का नाम। और जो नारकोटिक्स इंटरनेशनल बोर्ड है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यही पूछा गया है, ये वियना में है, ठीक है। हाल ही में किस देश के रस को, ये व्यक्ति का नाम है, 16,000 किलोमीटर की अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ पूरी करने वाले व्यक्ति बने हैं? तो ये है ब्रिटेन से संबंधित है, यूके। हाल ही में एनटीपीसी जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, इसको बंद, इसका ये मतलब जो स्टेज 1 वाला प्लांट था उसको परमानेंटली बंद करने का अनाउंसमेंट एनटीपीसी ने किया था, बरौनी वाले को। तो कहाँ पर ये स्थित है? ठीक है, बिहार में है ये, है ना। नेक्स्ट है, हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी बिजनेसेस एनवायरनमेंट रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है? तो ये जो रैंकिंग्स है कौन रिलीज करता है इसको ध्यान रखेंगे। और इसमें करीब जो है करीब 82 कंट्री की रैंकिंग में सबसे टॉप पे था सिंगापुर, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक। तो इसी के साथ इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया है। सारे क्वेश्चंस आप देखें, जो पूछे भी गए होंगे उसको कमेंट करके बताना है। हमारे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 मोबाइल नंबर हैं, कॉल या व्हाट्सएप करके उस पर, ठीक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।